तो राजस्थान में बीजेपी के एक मंत्री आदिवासियों का डीएनए चेक करने की बात करते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि इस तमाम तरीके के जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब देने के लिए जरूरी है कि हम लोग आदिवासी धर्म कोड की जो हमारी लड़ाई है उसको वापस लड़ें, ताकि हम अपना अस्तित्व बचा सके, ताकि हम अपनी पहचान को वापस पा सके। और यही वो लड़ाइयाँ हैं जिनको लड़ने के लिए हम लोग आए। लोकसभा के भीतर, संसद के भीतर कोई जोहार कहने वाला नहीं था, लेकिन इस बार जब राजकुमार रौत जी वहां जीत करके पहुंचे और उसके बाद देखा होगा कि आपने बहुत सारे सांसदों ने जोहार के साथ अपने आप को अपनी पहचान कराई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी गए थे, वहां पर भी हमने आदिवासियों को एकजुट किया और इस पूरे के पूरे एक इंडिजीनियस पॉलिटिकल अलायंस जिसमें हम तमाम जो आदिवासी संगठन है, चाहे वो राजनीतिक हो गैर राजनीतिक हो, उन सबको साथ में लेकर के आ रहे हैं ताकि इस लड़ाई को मिलकर लड़ सके। क्योंकि अलग अलग लड़े तो हमें ये तय है कि वो खत्म कर दिए जाएंगे गरीब और अमीर के बीच में, कि यहाँ के सारे रिसोर्सेज को छीन करके बाहर कोई दिल्ली और मुंबई और जो है चेन्नई और कलकत्ता में बैठा हुआ व्यापारी ले जाता है, वहाँ का पूंजीपति यहाँ से लूट करके ले जा रहा है और यहाँ का आदिवासी सिर्फ मजदूर बन के रह गया है। जो कभी मालिक हुआ करता था वो आज मजदूर में तब्दील हो गया। डीलिस्टिंग बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा। डीलिस्टिंग के माध्यम से आरएसएस कहता है कि जिन आदिवासियों ने किसी दूसरे धर्म को एक्सेप्ट कर लिया हिंदू के अलावा, उनसे आरएसएस चाहता है कि उनका रिजर्वेशन छीन लिया जाए, उनसे उनकी संवैधानिक सुरक्षा जो है उसे छीन लिया जाए, उनके जो कानूनी अधिकार है उसे छीन लिया जाए। और इसीलिए ये मुद्दा सबसे जरूरी है। फिलहाल हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र मीना जी हमारे साथ हैं। सर, झारखंड में आप पार्टी बनाने जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को देख रहे हैं, झारखंड के मुद्दों को जिनको लग रहा है कि सरकार, वर्तमान सरकार यहाँ पर काम नहीं की है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। जिन उम्मीदों के साथ झारखंड बना था, अगर हम उन उम्मीदों को देखें तो वो पिछले 25 सालों में लगभग पूरी नहीं हुई है। चाहे रिजर्वेशन का मसला हो, चाहे आपके आदिवासियों की जल जंगल जमीन का मसला हो। आपने देखा होगा कि आज़ादी के पहले और आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी हमारे पुरखे अपने जंगल और जमीन को बचाने के लिए लड़ते रहे। आज़ादी के बाद उम्मीद की गई थी कि शायद मामला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब झारखंड बना तब भी उम्मीद लगाई गई थी कि आदिवासियों की जो जमीनें लगातार छीनी जा रही उस पर शायद रोक लगेगी, लेकिन वो नहीं लगी। और आप देखेंगे कि एक ऐसा राज्य जहां संसाधन सबसे ज्यादा है लेकिन गरीबी भी सबसे ज्यादा है, तो ये जो असमानता है गरीब और अमीर के बीच में, कि यहाँ के सारे रिसोर्सेज को छीन करके बाहर कोई दिल्ली और मुंबई और जो है चेन्नई और कलकत्ता में बैठा हुआ व्यापारी ले जाता है, वहाँ का पूंजीपति यहाँ से लूट करके ले जा रहा है और यहाँ का आदिवासी सिर्फ मजदूर बन के रह गया है। जो कभी मालिक हुआ करता था वो आज मजदूर में तब्दील हो गया। ऐसे में हमारी सिंपल लड़ाई यही है कि जो मालिक है उसको मालिकाना हक मिले। जो लोग बाहर से आए हैं, वो बाहर से आए हैं तो उसको उनकी जो लूट है उस पर रोक लगे। उस लूट को रोकने के लिए हम लोग आए हैं, आदिवासियों के हक और हुकूक की लड़ाई में शामिल होने के लिए आए हैं। उसके साथ ही साथ आप देखिए कि जो नौजवान पढ़ लिख रहे हैं, आज की तारीख में आरक्षण के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। सरकारी नौकरियां तो अपनी जगह हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो झारखंड में भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, उसमें किसी भी तरीके का स्कोप आदिवासियों के ऊपर नहीं है। आदिवासियों को आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा किसी फैक्ट्री में वॉचमैन मिल जाएगा, दरवाजे पे खड़ा हुआ गार्ड मिल जाएगा, किसी फैक्ट्री में मजदूर मिल जाएगा, लेकिन उसमें कोई हिस्सेदार नहीं मिलेगा। ऐसे में हमारी सिंपल मांग है कि जो आरक्षण है खास करके निजी क्षेत्र में, उसको भी लागू किया जाए ताकि झारखंड के लोगों को मौका मिल सके, वो लोग भी इस देश में अपना हिस्सेदारी कर सके, इस देश को बनाने में योगदान दे सके। इस बात को लेकर के हम लोग आए हुए हैं। साथ ही साथ हमारी पहचान जो धर्म से जुड़ी हुई थी, आज की तारीख में पूरे देश में लगातार आप देखेंगे तो राजस्थान में बीजेपी के एक मंत्री आदिवासियों का डीएनए चेक करने की बात करते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि इस तमाम तरीके के जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब देने के लिए जरूरी है कि हम लोग आदिवासी धर्म कोड की जो हमारी लड़ाई है उसको वापस लड़ें,
ताकि हम अपना अस्तित्व बचा सके, ताकि हम अपनी पहचान को वापस पा सके। और यही वो लड़ाई है जिनको लड़ने के लिए हम लोग आए। साथ ही साथ एक चीज, पूरे देश के आदिवासियों के ऊपर बहुत सारे हमले हैं, सरकार की ओर से भी है, प्राइवेट कंपनियों की ओर से भी है, आरएसएस और बीजेपी की तरफ से भी है, कल्चरल फ्रंट पे भी है, आर्थिक फ्रंट पे, हर जगह लड़ाई जो है चुनौतियां हैं। ऐसे में हम पूरे देश को आदिवासियों को जोड़ने के लिए निकले। हम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दादरा नागर हवेली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उसके बाद अब झारखंड, ये पूरी की पूरी जो आदिवासी बेल्ट है। इससे पहले हम लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी गए थे, वहां पर भी हमने आदिवासियों को एकजुट किया। और इस पूरे के पूरे एक इंडिजीनियस पॉलिटिकल अलायंस, जिसमें हम तमाम जो आदिवासी संगठन है, चाहे वो राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, उन सबको साथ में लेकर के आ रहे हैं, ताकि इस लड़ाई को मिलकर लड़ सके। क्योंकि अलग अलग लड़े तो हमें ये तय है कि वो खत्म कर दिए जाएंगे। हमने देखा है कि किस तरीके से पहले जो अलग अलग ग्रुप्स लड़ रहे थे उनको खत्म किया गया। अब हम लोग एक साथ लड़ने के लिए निकले ताकि हम सब लोग बच सके, पूरा आदिवासी समाज बच सके, और इसीलिए हम लोग यहाँ। मीना जी, आपका जब हम लोग भाषण सुन रहे थे, आपने डिलिस्टिंग शब्द का यूज किया था। झारखंड के लिए अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है डिलिस्टिंग, इसको कैसे देख रहे हैं, इसको क्या समझ रहे हैं? आदिवासी टूट रहा है डिलिस्टिंग के माध्यम से या एकजुट हो रहा है? देखिए, एक चीज है, डिलिस्टिंग बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा। डिलिस्टिंग के माध्यम से आरएसएस कहता है कि जिन आदिवासियों ने किसी दूसरे धर्म को एक्सेप्ट कर लिया हिंदू के अलावा, उनसे आरएसएस चाहता है कि उनका रिजर्वेशन छीन लिया जाए, उनसे उनकी संवैधानिक सुरक्षा जो है उसे छीन लिया जाए, उनके जो कानूनी अधिकार है उसे छीन लिया जाए। और इसीलिए ये मुद्दा सबसे जरूरी है, क्योंकि इस देश में लगभग 13 से 14 करोड़ आदिवासी हैं, लगभग 10% आदिवासी हैं। और उन 10% आदिवासियों में से कितना लोग है जो हिंदू धर्म को मानता है? कितना है? जो उस 10% ज्यादा से ज्यादा 1% होगा, 1.5% होगा। उसके अलावा आप देखेंगे उनसे ज्यादा तो वो लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मान रहे हैं। आप देखेंगे सरना में भी लोग हैं, एक क्रिश्चियनिटी में भी लोग हैं, बुद्धिज्म में भी आदिवासी लोग हैं, जैनिज्म में भी आदिवासी हैं, सिखों में भी आदिवासी हैं, ओके, ईसाइयों में भी आदिवासी हैं, इस्लाम में भी आदिवासी हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज कि वो आदिवासी हैं। और हम ये बंटवारा धर्म के नाम पर, हो सकता है कि आप क्रिश्चियनिटी को मानते हो, कोई आदमी मुसलमान को एक्सेप्ट करता हो, इस्लाम को मानता हो, कोई सिख को मानता हो, लेकिन उसकी आदिवासी पहचान को उससे छीन नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और आरएसएस यही चाहता है कि ये बंटवारा कर दिया जाए, जैसे पहले बनवासी और आदिवासी के बीच में किया गया, बिखेर दिया जाए। वो चाहता है कि जो हिंदू है उसी को मिले, लेकिन उनका क्या होगा जो सरना मानते हैं, उनका क्या होगा जो किसी धर्म को नहीं मानते। और पहले उन्होंने एक साजिश की थी, पहले थी बनवासी की साजिश। जब संविधान सभा के भीतर जयपाल सिंह मुंडा ने एक बात कही थी, उन्होंने बहुत क्लियर कट शब्दों में कहा था कि मुझे अपने लिए आदिवासी के अलावा कोई दूसरा शब्द मंजूर नहीं है। लेकिन फिर आरएसएस के लोग बनवासी क्यों पुकारते हैं? फिर बाकी लोग बनवासी क्यों पुकारते हैं? जबकि हमने कहा कि हमारा नाम हमें आदिवासी के तौर पे जाना जाए। आपका कोई नाम है, मेरा एक नाम है, आपके साथी का एक नाम है, अगर उसे उसकी दूसरे नाम से कोई पुकारेगा तो गलत है ना, वो कानूनी तौर पे भी गलत है, वो उसकी पहचान के साथ खिलवाड़ है। तो आरएसएस डीलिस्टिंग के माध्यम से उसकी पहचान को खत्म करना चाह रही है। और इसलिए ये मुद्दा सिर्फ मुद्दा नहीं है, हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा सिर्फ झारखंड का नहीं है, पूरे देश का मामला है। और पूरे देश में वो चाहते हैं कि आदिवासियों को बिखेर दिया जाए, आदिवासियों में फूट डाल दी जाए, लेकिन डीलिस्टिंग में। लेकिन आदिवासी धीरे धीरे एकजुट हो रहा है। आप यहाँ भी देख रहे हैं और आपने अलग अलग जगह देखा होगा। और वही चीज हम देख रहे हैं कि आदिवासी जो है डीलिस्टिंग के माध्यम से जो उनका एजेंडा उसके खिलाफ एकजुट हो रहा है। जी मीना जी, झारखंड की बहुत पुरानी मांग रही है यहाँ के ट्राइबल्स की, इनका एक कोड होना चाहिए। आदिवासी सरना कोड की ये मांग करते हैं। राजस्थान में भी बहुत सारे लोग कोड की मांग कर रहे हैं। अभी तक क्या लग रहा है, आप बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में जा रहे, क्या लग रहा है ये कोड क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, कोड एकदम मिलेगा, लेकिन सबसे मतलब ये आशा है मिलेगा? एकदम आशा नहीं, पूरा विश्वास है।
अभी तक आपने देखा होगा कि लोकसभा के भीतर, संसद के भीतर कोई जोहार कहने वाला नहीं था, लेकिन इस बार जब राजकुमार रौत जी वहां जीत करके पहुंचे और उसके बाद देखा होगा कि आपने बहुत सारे सांसदों ने जोहार के साथ अपने आप को, अपनी पहचान कराई। वही उसी चीज की जरूरत है, उसी यूनिटी की जरूरत है। जिस तरीके की यूनिटी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में दिख रही है, अगर वही यूनिटी हम झारखंड, छत्तीसगढ़ और देश के अलग अलग हिस्सों में लेकर रहेंगे तो आदिवासी धर्म कोड ही नहीं, सबसे जरूरी एक और चीज है कि हमारी जो जमीनें हैं वो आपका अनुच्छेद 13 के तहत आना जरूरी है, ताकि हम जब तक वो मूल अधिकार में नहीं आएगी अलग अलग तरीके से उसको छीन-भिन कर दिया जाएगा, छीना जाता रहेगा। इसलिए हमारी लड़ाई वहां तक है। एक लास्ट सवाल, विधानसभा चुनाव अभी दिसंबर लगभग में होने को है झारखंड में, बाप पार्टी से कितने प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, चुनावी मैदान में? अभी तक कुछ क्लियर हो पाया है? देखिए नहीं, अभी चुनाव को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है। आज ये पहली मीटिंग है, ये समागम है जहां तमाम संगठनों के लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी इसके बाद बैठक होना बाकी है। बैठक के बाद जो विधानसभाओं से जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहाँ की लोकल टीम जो तय करेगी, उन तय किए हुए नामों पे आगे चर्चा होगी और उस हिसाब से हम लोग तय करेंगे कि आगे हमें चुनाव लड़ना है, कितनी सीटों पे लड़ना है, कहाँ लड़ना है, कौन प्रत्याशी होगा, कौन नहीं होगा, वो सारी चीजें आने वाले दिनों में आपको पता चलेंगी। जी, आगामी दिसंबर तक चुनाव है। फिलहाल राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ थे। आज बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग इस आदिवासी महासंगम में आए हैं। यहाँ पर बड़ी जनसभा रखी गई है। आदिवासी पार्टी यहाँ फिलहाल आज से अपना झंडा गाड़ने वाली है, यानी कि आज के बाद जितने भी राजनीतिक पार्टियां झारखंड में नाम लिया जाता है, आज के बाद आदिवासी भारत पार्टी का भी नाम लिया जाएगा। और फिलहाल ऐसे लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं जो एक समय में यहाँ के क्षेत्रीय दलों को मजबूती प्रदान किया करते थे, वही लोग अब भारत आदिवासी पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। देखना ये होगा कि अब विधानसभा चुनाव में ये पार्टी क्या रंग लाएगी। लेकिन हाँ, 4 विधायक स्टेज पर आए हैं, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर आए हैं। देखना ये होगा कि इनकी बातों का असर यहाँ के आदिवासी जनता पर कितना पड़ेगा। फिलहाल हम यहाँ पर कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार है।